दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खड़गे ने कहा, कांग्रेस के खातों को मोदी सरकार ने सीज किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो हुआ वो बेहद चिंताजनक। बीजेपी को मिला 56% चंदा तो वहीं कांग्रेस को मिला 11%। सोनिया गांधी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर बेहद गंभीर इसे बताते हुए कहा, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, लोकतंत्र पर भी असर। सोनिया गांधी ने कहा, कांग्रेस को आर्थिक तौर पर कमजोर करना चाहते हैं मोदी, कांग्रेस के खातों को जबरन फ्रीज किया गया। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स किए गए फ्रीज, किसी कोर्ट और चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब यहां कोई लोकतंत्र नहीं है। राहुल गांधी का आरोप, चुनाव से 2 महीने पहले खाते सीज होने से हम नहीं कर पा रहे हैं प्रचार। 20% भारत में हमें वोट दिया है, हम के 2 रुपए तक खर्च नहीं कर सकते। शक्ति वाले बयान पर सवाल पर राहुल गांधी का जवाब, कहा, हमारी लड़ाई असुरीय शक्ति से हो रही है, नफरत से भरी है असुर शक्ति। बदायूं कांड के दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने अरेस्ट किया, बरेली से गिरफ्तार किया गया। जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। बरेली में सरेंडर करने की फिराक में था जावेद। बरादरी थाने के सैटेलाइट बस स्टैंड पर लोगों ने पकड़ा, बाद में जावेद को पुलिस के हवाले किया। जावेद के शातिरपन पर नया खुलासा, पुलिस चौकी पहुंचने से पहले जावेद ने खुद को घायल किया, एनकाउंटर से बचने के लिए किया घायल। जावेद की गिरफ्तारी पर एसएसपी ने कहा, पुलिस के दबाव में जावेद ने सरेंडर किया। गिरफ्तारी से पहले अपना वीडियो भी वायरल किया। आरोपी जावेद की बदायूं के उझानी थाने में उसे रखा गया। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी खुद थाने में मौजूद, जावेद से पूछताछ जारी। आयुष चौहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मर्डर की हैवानियत का खुलासा, बच्चों पर धारदार हथियार से कई बार वार, आयुष की गर्दन, सीने और हाथ पर कट के 12 निशान मिले। आयुष की नसों तक में मिले चाकू से कट के निशान, गर्दन पर दाएं तरफ कट, दाएं शोल्डर जॉइंट पर भी कट, हाथों में भी मिले कट के कई निशान। आयुष चौहान की मां का बयान, कहा, साजिद ने मुझे भी मारने की कोशिश की, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, जावेद से पता चलेगी असली वजह। आयुष चौहान के पिता ने कहा, जावेद से हत्या का मकसद पता चलेगा, साजिद जावेद के पीछे कोई तीसरा शख्स भी है जिसने बच्चों की हत्या करवाई। आयुष चौहान के पिता की मांग, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, जावेद एनकाउंटर में मारा गया तो सच पता नहीं चलेगा। बदायूं मर्डर में मुख्य आरोपी साजिद के एनकाउंटर की न्यायिक जांच होगी, 15 दिन के अंदर डीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। बदायूं कांड पर मायावती की पोस्ट, 2 मासूम भाइयों की निर्मम हत्या निंदनीय, दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई, पर इसकी आड़ में राजनीति ना हो। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की। याचिका में ईडी की गिरफ्तारी पर रोक की मांग की। याचिका में केजरीवाल ने जांच में सहयोग करने की बात कही। केजरीवाल को आज 11 बजे तक ईडी के सामने होना था पेश। सीएम केजरीवाल ने ईडी के सभी समन को संवैधानिक वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी। ईडी ने शराब घोटाले केस में पूछताछ के लिए अब तक 9 समन जारी किए। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा, ईडी को पहले दिन से पूछताछ से कोई मतलब नहीं, गिरफ्तारी या ऐसे किसी एक्शन पर रोक लगाए कोर्ट। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं, ये बीजेपी का राजनीतिक हथियार, केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना चाह रही बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, कहा, जांच एजेंसी के सामने पेश होकर केजरीवाल बताएं सच्चाई, आखिर वे पेश होकर क्यों नहीं सामने आ जाते, क्या छिपा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा ने कहा, ईडी समन पर केजरीवाल का बर्ताव शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता साबित कर रहा है, तभी वे जांच से भाग रहे हैं, बच रहे हैं। केजरीवाल के पेश नहीं होने पर बांसुरी स्वराज ने हमला बोलते हुए कहा, पीएमएलए एक्ट के तहत समन पर एजेंसी के सामने पेश होना जरूरी। झारखंड के रांची में 2 जगहों पर ईडी की रेड, पीएमएलए मामले में पुलिस एसआई मीरा सिंह ने कई ठिकानों पर उनके तलाशी ली। कोलकाता में टीएमसी नेता अरूप विश्वास के ठिकानों पर ईडी रेड जारी, कल से अरूप से भाई स्वरूप के ठिकानों पर भी तलाशी जारी। तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई में ईडी की बड़ी कार्रवाई अभी भी जारी, पूर्व मंत्री और एआईएडीएम के नेता सी विजयभास्कर के घर तलाशी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका खारिज की, मगर पूछा कि नियुक्ति की प्रक्रिया इतनी तेजी से क्यों हुई। बीजेपी ने विनय सहस्त्रबुद्धे को बनाया राजस्थान का चुनाव प्रभारी, विजया रहटाकर और प्रवेश वर्मा को चुनाव सह प्रभारी की जिम्मेदारी, सतीश पूनिया को हरियाणा का चुनाव प्रभारी, सुरेंद्र नागर को सह प्रभारी का दायित्व, आंध्र प्रदेश के चुनावी प्रभारी बनाए गए अरुण सिंह, सिद्धार्थ नाथ सिंह होंगे सह प्रभारी। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने छोड़ी कांग्रेस, कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं सक्सेना। मुंबई में एमवीए की बैठक में विवादित सीटों पर चर्चा, सांगली, वर्धा, भिवंडी और उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर एमवीए में विवाद। सीईसी की बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया, महाराष्ट्र में 18 से 19 सीटों पर चर्चा हुई, कम से कम 12 सीटें फाइनल कर ली गई। एमवीए पर डेप्यूटी सीएम फडणवीस का निशाना, कहा 2.5 महीने से सीट शेयरिंग पर नहीं कर सके फैसला, हमने एक मीटिंग में 80 फैसले लिए।
बिहार की गया सीट पर आरजेडी ने कुमार सर्वजीत को दिया टिकट। एनडीए के प्रत्याशी जीतन राम मांझी से होगा मुकाबला। बिहार की जमुई सीट पर आरजेडी ने अर्चना रविदास को दिया टिकट। एनडीए की तरफ से चिराग पासवान उतारेंगे अपना कैंडिडेट। पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, पति पत्नी एक जगह चले गए, अच्छी बात, मुख्य धारा की राजनीति के लिए कांग्रेस में गए। तेलंगाना के सिकंदराबाद सीट पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रचार किया। बागंबरपेट में लोगों से मुलाकात की। विदिशा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान की पहल, ट्रेन से यात्रा कर मतदाताओं से कर रहे हैं बात। बिलासपुर एक्सप्रेस में भोपाल टू बासौदा की यात्रा। तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। पार्टी महासचिव ई पलानीसामी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। कर्नाटक में बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा का पूर्व सीएम येदियुरप्पा पर निशाना, कहा उनके बेटे बीवाई विजेंद्र ने प्रदेश अध्यक्ष पद से दे इस्तीफा, तब तक जारी रहेगा विरोध। झारखंड में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने की संभावना। स्टेट यूनिट ने रांची, हजारीबाग, राजमहल, चतरा, गोंडा और गिरिडीह की 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी का चुनावी कैंपेन शुरू। राज्य बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने एलईडी लगी चुनाव रथ को रवाना किया। मध्य प्रदेश के सीधी में सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस का कोई भी नेता 29 सीटों में से किसी पर लड़ने को तैयार नहीं। मोहन यादव ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के एक नेता ने की पदयात्रा, जहां जहां वे गए पार्टी नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। हरिद्वार से बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, कहा कांग्रेस का कोई नेता हरिद्वार से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का भागम भाग का सिलसिला जारी। असम के करीमगंज में 1500 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने वोट अपील की। गोलाघाटी निर्वाचन क्षेत्र में घर घर जाकर प्रचार किया। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का सीएम केजरीवाल को पत्र लिखा। दिल्ली का दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर होना अंतर्राष्ट्रीय शर्म का विषय। धुंध में डूबा हुआ है बहुचर्चित दिल्ली मॉडल। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में नॉन कैडर अधिकारियों का ट्रांसफर किया। पंजाब, बंगाल, उड़ीसा और गुजरात के कई डीएम और एसपी के तबादले। नागपुर और रामटेक सीट से ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए निकाली गई नया तरीका। हर सीट से खड़े होंगे 400 उम्मीदवार। पहले दिन ही 70 लोगों के लिए 113 नामांकन पत्र। अमेरिकी विदेश विभाग ने दिया चीन को कड़ा संदेश, कहा भारत का अभिन्न अंग है अरुणाचल प्रदेश। पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे पर चीन ने हाल ही में उठाए थे सवाल। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक्सेसिबिलिटी हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाएं सहित अन्य लोगों को मिलेगी हर तरह की जानकारी। मणिपुर के तोमेंगलांग जिले में स्थानीय लोगों की सहायता में जुटे असम राइफल्स के जवान चर्च के निर्माण के लिए रास्ता बनाने में मदद की। नोएडा कोर्ट में वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया के साथ मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। गौतम बुद्ध नगर के जिला जज से मांगी रिपोर्ट। घटना की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने को कहा। लखनऊ के ईटोंजा में कार से 27 लाख से ज्यादा कैश बरामद। चेकिंग के दौरान पकड़ा गया नागपुर का रहने वाला कपिल आहूजा। जयपुर में गैस सिलेंडर से घर में लगी आग। एक ही परिवार के 5 लोग जलकर उनकी मौत। पति पत्नी के साथ 3 बच्चों की मौत हुई। महाराष्ट्र के ठाणे में कबाड़ी की दुकान में भीषण आग लगी। काफी मशक्कत के बाद, घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली में एक इमारत गिरी जिसकी एफएसएल जांच जारी। 2 मंजिला बिल्डिंग में हुआ हादसे में 2 लोगों की मौत। माफिया अतीक की बीवी शाइस्ता और अशरफ की बीवी जैनब की तलाश में रात भर चला सर्च ऑपरेशन। प्रयागराज के हटुआ में अपने घर में छिपे होने की मिली थी पुलिस को खबर। उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी शाइस्ता परवीन पर 50,000 का है इनाम। सर्च अभियान के दौरान नहीं मिली शाइस्ता और जैनब कई अहम जानकारी, हालांकि पुलिस को जरूर हाथ लगी, पुलिस का दावा। आतंकी संगठन आईएसएस का भारत में चीफ हारिस फारूकी गिरफ्तार। असम एसटीएफ ने धूबरी की धर्मशाला में बांग्लादेश बॉर्डर के पास से किया गिरफ्तार। हारिस फारूकी के साथ उसका साथी रेहान भी गिरफ्तार। असम एसटीएफ ने हारिस और रेहान को एनआईए के हवाले किया। यूपी के संभल में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश गिरफ्तार। डकैती के आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस की गिरफ्त से भागा था आरोपी। खुफिया जानकारी के बाद पकड़ने के लिए गई थी पुलिस। बदमाश ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश पर 5,000 का था इनाम। पुलिस कर रही बदमाश की तलाश। बदमाश के पास से पुलिस ने देसी कट्टा बरामद किया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने नॉर्थ 24 परगना से सुकमल सरदार और मेहबर मुल्ला को गिरफ्तार किया। ईडी टीम पर हमले मामले में दोनों का कनेक्शन।
राजस्थान के कोटा में लड़की के अपहरण मामले में पुलिस की जांच। पुलिस के मुताबिक अपहरण की झूठी कहानी बनाई गई। यूपी के मैनपुरी से पुलिस ने 2 तस्करों को अरेस्ट किया। पुलिस ने तस्करों के पास से 80 किलो गांजा बरामद किया। आगरा में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। एनकाउंटर के बाद काके सरदार को गिरफ्तार किया। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल 2 बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट किया। कानपुर के बिधनू में पुलिस और बदमाशों के में मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल। चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने की थी फायरिंग। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतामराजू में 532 किलोग्राम गांजा जब्त गांजे की कीमत 26 लाख से ज्यादा। सांबा में खिरदी गांव में दिखा संदिग्ध गतिविधि, सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। डॉग स्क्वाड भी ऑपरेशन में जुटा। महाराष्ट्र के हिंगोली में सुबह 2 बार भूकंप आया। सुबह 6:15 बजे के करीब 2 बार हिली धरती। दहशत में आए लोग। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5। 1 महीने के बाद खोला गया जोजिला पास। ट्रायल के लिए खोला गया दर्रा। भारी बर्फबारी की वजह से जोजिला पास को बंद किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की अनोखी पहल। 10 छात्रों को दी वाहन मैकेनिक कौशल की ट्रेनिंग। गाड़ियों को मरम्मत कर पा सकेंगे रोजगार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ट्यूलिप गार्डन खोला गया। गार्डन में भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक। ट्यूलिप गार्डन लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। तमिलनाडु के तिरुवरूर शहर में बारिश, कई इलाकों में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। मथुरा में होली से पहले खेली गई छड़ी मार होली। कई तरह की होली खेलने की रही है परंपरा। जबलपुर के विकलांग सेवा भारती संस्थान के दिव्यांग बच्चे बना रहे गुलाल। होली त्योहार से पहले तैयार कर रहे हैं हर्बल गुलाल। तमिलनाडु के तिरुवरूर में त्यागराज मंदिर में आजी थेरोत्तम उत्सव, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। चीन और ताइवान में फिर तनातनी। ताइवान के आसपास 32 चीनी युद्धक विमानों के होने का पता चला। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के राफे में सैन्य कार्रवाई पर जोर देते हुए कहा, राफे में आईडीएफ के प्रवेश के बिना पूर्ण जीत संभव नहीं। गाजा के दीर अल बाला में इजरायली हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायली वायुसेना ने रेफ्यूजी कैंप्स पर किए हमले। इजरायली वायुसेना ने सबसे पहले नुसरत रेफ्यूजी कैंप पर बमबारी की। 9 बच्चे 5 महिला सहित 19 लोगों की मौत। इजरायली वायुसेना ने बुर्जी कैंप को भी टारगेट किया। बमबारी में 3 महिलाओं सहित 8 लोगों की मौत। गाजा में इजरायली हमले में अब तक 31,819 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। गाजा के मुवासी रेफ्यूजी कैंप में इफ्तार के मौके पर बांटा जा रहा खाना। शरणार्थी खाने के लिए लगा रहे हैं लंबी कतार। रमजान के महीने में भी गाजा पर इजरायली हमला जारी। इजरायली बॉर्डर से लगातार रिहायशी इलाकों पर दागे जा रहे गोले। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खेमनेई का दावा, गाजा में घुसकर दलदल में फंस गया इजराइल। वो गाजा में रहे या जाएं उसकी हार तय। आयतुल्ला अली खेमेनेई ने कहा, इजराइल फैसला करने में नाकाम और यही अनिश्चितता उसे टूट के करीब ले जाएगी। यूक्रेन के खार्किव पर रूस का मिसाइल अटैक, 1 नागरिक की मौत जबकि 5 लोग बुरी तरह से जख्मी। रूसी मिसाइल में इंडस्ट्रियल इमारत को निशाना बनाया गया। देखते देखते काफी बड़ा हिस्सा आग की चपेट में घिरा। यूक्रेनी इमरजेंसी सर्विस और फायर ब्रिगेड की टीम ने इमारत में लोगों को निकाला। 2000 स्क्वायर मीटर का इलाका चलकर खाक हुआ। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रोबोवो सुबियांतो बने देश के नए राष्ट्रपति। 58% से ज्यादा वोट के साथ तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र की सत्ता संभाली। हैती की राजधानी में अपराधियों के गैंग ने किया नागरिकों पर हमला। कम से कम 5 लोगों की मौत। अपराधियों ने जमकर लूटपाट की आगजनी की।